बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई परमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है। राज्यपाल ने उन्हें तलब किया था। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजभवन से। जी हां, राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने बीपीएससी चेयरमैन रवि परमार मनुभाई को तलब किया था और वो पहुंचे हैं। उन्होंने रिपोर्ट दी है। अब आगे क्या होगा, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन को राज्यपाल ने तलब किया था और वो रिपोर्ट लेकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के समक्ष प्रस्तुत हुए। तो ऐसे में जिस तरह से बीपीएससी को लेकर हंगामा हो रहा है लगातार, थोड़ी ही देर पहले पप्पू यादव राजभवन पहुंचे थे। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को उन्होंने राज्यपाल के सामने रखा था। दरअसल बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी की 70वीं पीटी की परीक्षा को लगातार रद्द करने की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कल प्रदर्शन काफी उग्र हो गया। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में छात्र गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। देर शाम जब वो गांधी मैदान से निकले, उसके बाद लाठी चार्ज हो गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। छात्रों को लाठियों से खदेड़ दिया गया। हालांकि इस दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर जो नेतृत्व कर रहे थे, जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, वहां मौके से वो निकल लिए। तो ऐसे में छात्रों में गुस्सा दिखा। हालांकि छात्र फिर से एक बार गर्दनी बाग में डट गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सीधी और एक मांग है कि परीक्षा को, जो बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा है, सिविल सर्विसेज एग्जाम है, उसे रद्द किया जाए। हम आपको बताएं कि बीपीएससी ने पूर्व में एक सेंटर, जो बापू परीक्षा परिसर है, जो पटना का सबसे बड़ा परिसर है, यूं कहें कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, उसकी परीक्षा को रद्द कर दिया था। दरअसल वहां पर जमकर हंगामा हुआ था और हंगामे के बाद जिस तरह से पेपर बाहर निकलकर सामने आया था, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, अभ्यर्थियों के पेपर फाड़ दिए गए थे, क्वेश्चन आंसर पेपर जो फाड़े गए थे, उसके बाद परीक्षा को रद्द किया गया था। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरी परीक्षा जो है, पूरे बिहार में भर में जो परीक्षा ली गई है, उस परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनर्परीक्षा ली जाए। ऐसे में बीपीएससी ने साफ साफ कह दिया है कि कोई सबूत नहीं है। जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं छात्र की पेपर लीक हुआ है, तो बीपीएससी का कहना है कि पेपर लीक अगर हुआ है तो उसका सबूत पेश करे जो अभ्यर्थी हैं। ऐसे में अभ्यर्थी और बीपीएससी आमने सामने हैं और इस बीच सियासत भी खूब हो रही है। और कल जिस तरह से पटना की सड़कों पर हुआ, दौड़ा कर पीटा गया, ठंड में अभ्यर्थियों पर ठंडे पानी का बौछार किया गया और लाठियां भी चटकाई गई, तस्वीरें निकलकर सामने आई। उसके बाद बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया है। अभ्यर्थियों के समर्थन में आज वामपंथी दल भी उतर आए हैं और उन्होंने जगह जगह प्रदर्शन किया है। ट्रेनें रोकी गई हैं, यानी पूरे बिहार में आंदोलन बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। छात्रों के समर्थन में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है उतर गई हैं और ऐसे में सियासत भी हो रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल ने तलब किया बीपीएससी के चेयरमैन को। जी हां, बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार को, और रवि मनुभाई परमार ने राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होकर रिपोर्ट सौंपी है कि क्या कुछ हुआ है इस मामले में, पूरा क्या रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दी है। और उसके बाद बड़ी खबर सामने आ सकती है। जिस तरह से राज्यपाल ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है, हाहाकार मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। इस बीच बीपीएससी को चेयरमैन को बुलाकर राज्यपाल ने रिपोर्ट ले ली है। अब आगे वो कौन सा कदम उठाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल ने बीपीएससी के चेयरमैन को तलब किया है, रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट मिलने के बाद अब आगे वो कौन सा कदम उठाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सरकार से लगातार अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार सुन नहीं रही है। और बीपीएससी ने साफ साफ कह दिया है कि परीक्षा किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगी। अभ्यर्थियों के पास किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।